Hello friends, welcome to our channel Fastest Brain. Today we are going to see the Hindi paper and discuss it. फर्स्ट का आंसर होगा गद्यांश के आधार पर सही तथ्य को चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आधुनिक समाज मुक्त तथा मध्यकालीन समाज बंद होता है। शाश्वत मूल्यों में शामिल है नैतिकता, सौंदर्यबोध और आध्यात्म। विद्वानों और चिंतकों ने किस बात के ऊपर चिंता व्यक्त की है? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर कि भारतीय समाज ने सिर्फ आधुनिकता दूर है बल्कि दूर भारतीय समाज से न सिर्फ आधुनिकता दूर है बल्कि उसको लाने के प्रयास भी नहीं हो रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। और इसका आधुनिक समाज की विशेषताओं में शामिल है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा क और ख, दैट इज ऑप्शन डी कि उन्मुक्तता और सामरिक बल। किसी संवेदनशील मन का अपूर्ण आनंद देते हैं। तो इसका आंसर करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, नदियों, नहरों और खेतों के चित्र। लेखक की दृष्टि में बंगाल की सस्य श्यामला धरती का सौंदर्य कैसा नहीं है? तो इसका आंसर होगा करेक्ट आंसर असामान्य। निम्नलिखित में से कौन सा युग्ध गद्यांश के आधार पर सही है? तो समुद्रगुप्त, समुद्र तट दैट इज रतीले। बंगाल के भूमि के विषय में कथन और कारण का सत्यता परखिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कथन और कारण दोनों ही सत्य हैं। अब कथन यह है कि यह धरती युगों से महान लेखकों, कवियों और कलाकारों को प्रेरित करती रहती है और यह धरती युगों से प्राकृतिक छटाओं से भरपूर है। इस गद्यांश का केंद्रीय विषय है अविभाजित बंगाल की धरती का सौंदर्य। काव्यांश में मुख्य रूप से किस समस्या का उल्लेख किया गया है? तो आंसर होगा रंगभेद। प्रेम कवि के अनुसार जीवन व्यर्थ कब होता है? तो प्रेम नहीं होने पर। सही आंसर होगा उज्जवल सफेदी पर गर्व क्या है? तो मिथ्या, छल और अभिमान। सही आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर। कविता कहता है रंगों का राजा तो रंग भीतर वाले रंग का क्या तात्पर्य है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आंतरिक गुण और स्वभाव। तो इसका हम फिर से देखते हैं। तो हम थे 15 में कि गोरे और काले वर्ण के प्रकृति से कौन सा प्रतीक दिया गया था? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑप्शन नंबर डी सही आंसर नहीं होगा। तो इसका आंसर सही होगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी कि गोरे और काले वर्ण के लिए प्रकृति से कौन सा प्रतीक दिया गया है? तो इसका ऑप्शन होगा धरती और आसमान का। अब ये अपने पर ध्यान से आप पढ़ लिया होगा आपने। अब मैं इसका आंसर बता देता हूँ। 16 का आंसर होगा कि घर में किस प्रकार की गंध पसरी हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा फिर 16 का दैट इज बी ऑप्शन, निर्जनता और बंद हवा की। पटोली में बंधे चनों के अंकुरित होने का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है? तो इसका हो जाएगा 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उर्वरता और नए जीवन का। सही आंसर होगा। मकान जड़ और एक स्थान पर स्थिर होने के बाद भी कवि की यात्राओं की गतिशीलता में सह्याद्री है। यह भाव किस पंक्ति में है? तो किस पंक्ति में होगा आप सोचिए। मैं आपको 2 सेकंड का टाइम देता हूँ। तो इसका आंसर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तट
की तरह स्थिर पर गतियों से भरा। काव्यांश की शैली किस प्रकार की है? तो काव्यांश की शैली है चित्रात्मक प्रकार की। 19 का है ए आंसर, 19 का ए चित्रात्मक। कवि के 2 दिनों के बाद घर में लौटने पर घर की जो स्थिति होती है उसे कौन सी बात स्पष्ट रूप से कही जा सकती है? इसका जो 20 का आंसर हो जाएगा डी, दैट इज कवि अपने घर से अकेला और उसके न होने पर निर्जन था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कवि अपने घर से अकेला है और उसके न होने पर घर निर्जन था। अब इसका देखेंगे 21वां। अब हम व्यवहारिक व्याकरण कर रहे हैं, व्यवहारिक व्याकरण। तब इसमें हम थर्ड पार्ट करें कि रचना के आधार पर वाक्य भेद में 4 प्रश्न करने हैं, लेकिन हम पूरे डिस्कस करेंगे कि ताकि आपका आंसर मैच हो जाए। तो पहले का आंसर होगा कि मूर्ति की आंखों पर एक चश्मा रखा था जो सरकंडे का बना था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, और इसमें हमें रचना के आधार पर वाक्य बताना, तो मिश्र वाक्य इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सरल वाक्य नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज अंतरा विद्यालय नहीं गई, पर क्यों यह पता नहीं। जब बाल गोविंद भगत खेतों में रोपाई कर रहे थे तब लोग उन्हें कनखनियों से देख रहे थे। यह रेखांकित आश्रय उपवाक्य का भेद है। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। अब 24 का देखते हैं। उन्होंने विश्व भर से प्रसिद्ध हिंदी अंग्रेजी शब्द तैयार किया। प्रस्तुत वाक्य को रूपांतरण संयुक्त वाक्य होगा। तो इसका होगा आंसर, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कि उन्होंने हिंदी अंग्रेजी शब्द तैयार किया और वह विश्व भर में प्रसिद्ध हुआ। और निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का उदाहरण है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, जिसने भी परिश्रम किया वह अवश्य सफल होगा। और 26 का देखते हैं। अध्यापक द्वारा कक्षा का जायजा लिया जाएगा। तो वाक्य में प्रयुक्त वाच्य बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, कर्मवाच्य। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा कर्मवाच्य नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 27 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सुंदर गीत लिखे हैं। 28 हमसे इतने तकलीफ सही नहीं जाती, कृतवाच्य में बदलने पर होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, हम इतनी तकलीफ नहीं सह सकते। निम्नलिखित में से कौन सा कृतवाच्य का उदाहरण है? तो इसका आंसर होगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की। और राधा सब उठ बैठ सकती थी, इस वाक्य का भाववाच्य में रूपांतरण होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कि राधा से सब उठा बैठा जाता है। राधा से अब उठा बैठा जाता है। इसका करेक्ट आंसर यही होगा। अब 31 में देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से किसके किसमें अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? तो 31 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मेरी बहन एक अच्छे विद्यालय में पढ़ती है। और यह मेरा पसंदीदा रेस्तरां है। रेखांकित पद का परिचय है। तो इसका आंसर करेक्ट आंसर होगा सर्वनाम, निश्चयवाचक, पुल्लिंग, एकवचन, ये सब आंसर होगा। दैट इज 32 का बी करेक्ट आंसर मार्क कर लीजिए। और 33 क्या है कि उफ क्या सोचा था, अब क्या हो गया। में रेखांकित पद का परिचय होगा विस्मयादि बोधक और शोक सूचक। बी इज द राइट आंसर। और फिर मन की कोमलता अक्सर चोट खा जाती है, इसमें पद परिचय करना है कोमलता का। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भाववाचक संज्ञा स्त्रीलिंग बहुवचन कर्ता कारक। घर के साथ ही एक बगीचा होता है।
घर के साथ ही एक बगीचा होता है। तो रेखांकित पद का परिचय कीजिए। तो इसमें 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संबंध बोधक अव्यय घर और बगीचे के बीच संबंध दर्शा रहा है कि संबंध बोधक अव्यय घर और बगीचे के बीच में संबंध दर्शा रहा है। हास्य रस का स्थायी भाव होगा हास्य, दैट इज ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। 37 का होगा मन रे तन कागज का पुतला, लागे बूंद बिनसी जाए छिन में, गर्व करे क्या इतना। तो इसका आंसर करेक्ट आंसर होगा 37 का सी, शांत रस। क्रोध, क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? तो रौद्र रस का। और 39 में निम्नलिखित में से कौन सा श्रृंगार रस का उदाहरण है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कि और तब से नाम मैंने है लिखा ऐसे कि सचमुच सिंधु की लहरें न उसको पाएगी, फूलों से सौरभ तुम्हारा नाम मेरे गीत में है। दैट इज 39 का डी होगा, 38 का बी होगा। रस की निष्पत्ति के लिए किन किन आवश्यकता होती है? विभाव, अनुभाव, संचारी भाव होगा। 40 का ए करेक्ट आंसर है कि विभाव, अनुभाव और संचारी भाव जरूरी है रस की निष्पत्ति के लिए। प्रस्तुत गद्यांश में किस माह का उल्लेख नहीं हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा 41 का ए कि अश्विन माह का उल्लेख नहीं हुआ है। आप इसको पढ़ के उसको इसका आंसर दे सकते हैं। मैं आपको भी इसका आंसर सही आंसर उत्तर दे रहा हूँ। 41 का ए करेक्ट आंसर होगा। बाल गोविंद भगत गाते मस्त हो जाते, सुरूर में आते, उत्तेजित हो उठते से आप क्या समझते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 42 का डी, दैट इज ऑप्शन गाने की धुन से खुद की सुध बुध खो देना, दैट इज ऑप्शन 42 का डी। 42 का डी। भगत के विषय में इनमें से कौन सा बात ठीक नहीं है? तो इसका आंसर होगा 43 का आंसर होगा सी, दैट इज ऑप्शन सी। बहुत अधिक सर्दी से उनकी उंगलियां खंजरी पर चल नहीं पाती थी। इट इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। लेखक ने अपनी दिनचर्या के बारे में अलग से रेखांकित करने वाली कौन सी बात बताई है? तो इसका आंसर होगा 44 का बी, दैट इज वह शुरू से ही देर तक सोने वाले व्यक्ति थे। और फिर अगले क्वेश्चन पे जाएंगे तो होगा पूरब में लोहे लग गई, वाक्य का अर्थ होगा। तो वाक्य का अर्थ होगा डी ऑप्शन सही होगा इसका आंसर। डी आंसर सही होगा, पूरब में सूर्य निकलने से पहले ही लालिमा है। हालदार साहब ने कैप्टन द्वारा नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाने के जो अनुमान लगाया उनमें कौन सा सही नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 46 का। हाँ, उसे अपने चश्मों का विज्ञापन करने के लिए मूर्ति उपयुक्त लगती होगी। 46 का बी। नेताजी की मूर्ति किसकी बनी हुई थी? तो संगमरमर की बनी हुई थी। 47 का सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। इसको आप फिर से पढ़ लीजिएगा, मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। तो इसका आंसर होगा लक्ष्मण जब परशुराम को व्यंग कर रहे हैं कि आप माता पिता के ऋण से अच्छी तरह ऋण हो इसके पीछे क्या कारण है? तो इसका लक्ष्मण जब परशुराम को व्यंग में कह रहे थे कि आप माता पिता के ऋण से अच्छी तरह उन्नयन हुए तो इसके पीछे क्या कारण है? तो इसका आंसर होगा 48 का आंसर होगा सी ऑप्शन सही है। इसका आंसर सी सही आंसर है। परशुराम अपने माता पिता के मृत्यु का कारण बने। परशुराम अपने माता पिता के मृत्यु का कारण बने। 48 का सी। और फिर हम आगे नीचे आएंगे तो इसका अगर लक्ष्मण के कड़वे वचनों को सुनकर परशुराम ने कौन सी प्रतिक्रिया की? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 49 का ए।
अपने परशुराम को संभाल कर आगे बढ़े। लक्ष्मण का परशुराम के प्रति कैसा व्यवहार था, तो इसका करेक्ट आंसर होगा अपमानजनक। परशुराम का भृगुकुल क्यों कहा गया है, परशुराम को भृगुकुल क्यों कहा जाता है, तो इसका 51 का आंसर होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी कि वे भृगु ऋषि के वंशज थे, भृगु ऋषि के वंशज थे। 52 का है कि को नाही जन विदित संसारा का तात्पर्य होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा 52 का बी कि संसार भर में इसे कौन नहीं जानता। गोपियां उद्धव को योग संदेश को सुन योग गोपियां उद्धव के योग संदेश को सुन योग को किसके लिए उपयुक्त बताती है, तो इसका आंसर होगा 53 का बी कि अस्थिर मन वाले लोगों के लिए। गोपियां को कड़वी ककड़ी किसके समान प्रतीत हो रहा था, तो इसका आंसर होगा करेक्ट आंसर योग संदेश के कारण, दैट इज 54 का डी इज द राइट आंसर। और इसके साथ हम अपना पूरा पेपर डिस्कशन कंप्लीट करते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि दूसरे बच्चे भी इसका फ़ायदा उठा सके और सही आंसर को मार्क कर सके। थैंक यू।